तो आज कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम, करीबन 7-8 साल 6-7 सालों बाद। तो आज ही आना हुआ। तो सौरभ भैया से लाइव में मिल आता हूँ, लाइव बनानी थी। हाँ तो फोन पे आया था मुझे ब्यास जी का और सौरभ भैया का भी। मुझे टाइम था नहीं, थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो मैं आ नहीं पाया। और वसुदेव जो है, वसुदेव के साथ जो है नंद जी उनका दुख बांट रहे हैं। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि ये तो जो है कर्मों के भोग हैं। तो कॉलेज टाइम में ना मैं सौरभ भैया साथ ही रहते थे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आजकल चल रही है नवरात्र और आपको नवरात्र की बहुत सारी बधाइयाँ। और अभी मैं हूँ ठीक मेरे पीछे देखो आप, माँ श्यामा देवी के मंदिर में, और आजकल यहाँ चल रही है भागवत कथा। तो आज मैं पहली बार आया हूँ। आज शायद 3-4 दिन 4-5 दिन हो गए हैं कथा शुरू हो गए, तो इस बीच टाइम हुआ नहीं। तो आज समय निकाल के हम पहुँच चुके हैं मंदिर। तो अभी मंदिर के लिए प्रसाद भी ले लिया हमने, मैं और मनोज भाई आ रखे हैं आज 2 ही जने। चल कृताया पूजाया साधुमण्या देवी अब ठीक उसी समय जो है एक वृद्ध माता भी जो है उस नंद उत्सव को देखने के लिए आई। अब जब वृद्ध माता नंद उत्सव देखने के लिए आई तो उसने देखा कि ये तो यहाँ इस प्रकार से खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है दूध दही उड़ेल रहे हैं। तो वो जो है साइड में छिप गई, छिप के देखने लगी। अब जब वो उत्सव चल रहा था, उत्सव से किसी की नजर उन पर पड़ गई। तो वो तो बचना चाह रही थी कि मेरे पर ये ना उड़ेले, मैं देखूं। किसी की नजर पड़ी तो उन्होंने खींचा और जो है उनके ऊपर जो है दूध और दही उड़ेल दिया। उनको भी खींचकर जो है उत्सव में ले आए। तो इस प्रकार से जो है वहां पर जो है सुंदर सुंदर प्राकट्य उत्सव, जन्म उत्सव चल रहा है। अब महाराज जैसे ही उत्सव चल रहा था, नंद जी वहां नाच रहे थे। तो नाचते ही नाचते उन्हें ख्याल आया। क्या ख्याल आया? गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मधुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करं ददातु गुरुद्वः। उनको ध्यान आया कि इस समय मैंने जो है कंस को जो कर देता हूं वो दिया ही नहीं, मैं भूल गया। कैसे भूल गया? क्योंकि वहां जो है नंद जी के वहां लाला हुआ है, उनके जन्मोत्सव को जो है 6 महीने हो गए हैं। अब ठीक उसी बीच में जो है वो कर का समय भी निकल गया। और उन्होंने विचार किया कि ये जो कंस है ये बड़ा दुष्ट राजा है, अगर ज्यादा लेट करी तो ये कुछ अनहोनी भी कर सकता है। तो अब जो है वहां से वो कंस के मथुरा, कंस के महल में कर देने के लिए चले गए। और जितने भी गोप ग्वाल थे, सुनंद आदि थे, उनसे कह के गए कि आप लोग अब जन्मोत्सव बनाओ
और मैं जो है मथुरा में जो है कर दे के आता हूँ, और उसके बाद जो है हम भी जो है इस जन्मोत्सव में शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है नंद जी ने विचार किया, और नंद जी जो है कंस के महल की ओर, मथुरा की ओर जो है कर देने के लिए चले गए। अब जब कर देने के लिए गए हैं, कंस को कर दिया, उसके बाद जो है वसुदेव और देवकी जी से मिलने गए हैं। और जब वसुदेव और देवकी जी से मिलने गए तो आपस में दोनों मिले हैं, दोनों का वंदन अभिनंदन आपस में हुआ है। अब जब दोनों मिले तो आज जो है नंद जी अपना सुख वहां पर प्रकट नहीं कर रहे हैं। नंद जी जो है अपना सुख प्रकट नहीं कर रहे हैं। अच्छा भैया, सुख क्यों प्रकट नहीं कर रहे हैं? तो कहते हैं कि कंस ने जो है इनके जितनी भी संतान हुई सब मार दी, ये वैसी दुखी हैं, इनके सामने अपना सुख प्रकट करके मैं क्या करूंगा। और कहते हैं कि ये मेरे मित्र भी हैं और मेरा भी ये कर्तव्य है इनके दुख में दुखी हूं। पता चला हम जो है किसी भयंकर परेशानी से जूझ रहे हैं और हमारा मित्र जो है अपनी खुशियां लेकर हमारे साथ आ रहा है और हमको भी जो है खुशी बनाने के लिए कह रहा है। तो ऐसा जो है मित्र मित्र नहीं होता। तो असली मित्र कौन है? असली मित्र वही है जो हमारे सुख में सुखी हो और हमारे दुख में दुखी हो। तो मुझे जो है अपनी प्रसन्नता इनके सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। और वसुदेव जो है, वसुदेव के साथ जो है नंद जी उनका दुख बांट रहे हैं। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि ये तो जो है कर्मों के भोग हैं, ये सबको भोगने पड़ते हैं। मेरे कुछ कर्म ही ऐसे रहे होंगे जो आज मेरे को यह भोगना पड़ रहा है। मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे पिछले जन्म के, तो आज यह भोग रहा हूं। तुम इसकी चिंता मत करो और तुम्हें जो है बहुत बहुत बधाई हो कि तुम्हारे घर में लाला हुआ है। और कह रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा क्या, तुम्हारा पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र है, या हम दोनों के बीच में तुम्हारा हमारा कब से आ गया? जो तुम्हारा पुत्र वही मेरा पुत्र। तो इस प्रकार से जो है वसुदेव जी को नंद जी ने कहा, और वसुदेव जी ने नंद जी से कहा कि आप चिंता मत करो, आपका पुत्र भी हमारा ही पुत्र है। और अब जो है आप हमसे हमारे दर्शन भी हो गए, कंस का कर भी दे दिया है। मैं चाहता हूं कि अब आप जो है गोकुल की ओर प्रस्थान करें। मुझे जो है वहां पर कुछ अशुभ होने के संकेत लग रहे हैं। अब महाराज जब जो है नंद जी वहां से लौटे, और जब लौटे तो लौटते हुए जो है रास्ते में विचार कर रहे हैं।
बाजत है बैजनिया, बाजत है बैजनिया, तो इस प्रकार से जो है, तो उनकी पैजनियां जो हैं इस प्रकार से जो है सुंदर आवाज उनसे आ रही है। अब उनका जो है उद्धार भगवान ने किया है। आगे जो है भगवान अब थोड़ी बड़े हो गए हैं। अब जब बड़े हो गए हैं तो उनने जो है अपने सखा आदि बना लिए हैं। अब जब सखा आदि बना लिए हैं तो एक दिन सभी सखाओं को जो है एकत्रित किया। भगवान ने अपने सखा मंडली में चर्चा चलाई, बात करी, तो उनके सखा बोले कि भैया हम तो ये चोरी होरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये चोरी तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है इसलिए वो जो है तुम्हारी सेवा करेगी। अब जब गोकुल में जो है भगवान को जो है अनेक अनेक राक्षस जो है मारने के लिए आ रहे हैं, तो नंद बाबा ने एक दिन जो है विचार किया एक गोष्ठी बैठाने का। और गोष्ठी बैठाई, सबसे कहा कि हम जो है इस गोकुल को छोड़कर जो है जाना चाहते हैं, क्योंकि इस गोकुल लाला का जन्म हुआ है। न जाने किसकी नजर लग गई है, कभी कोई मेरे लाला को मारने आता है, कभी कोई मारने आता है। न जाने इतने भयंकर भयंकर राक्षस कहां से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन सबके सामने जो है विचार करें, प्रकट किए अपने कि मैं जो है यहां से जाना चाहता हूं गोकुल से। और ब्रज में ही एक वृंदावन नाम का वन है, हम सोच रहे हैं कि उसी वन में जो है जाकर रहा जाए। पहले तो जो है नंद जी ने कहा था कि हम अकेले जाएंगे, हम जाएंगे केवल, परंतु जब ऐसी बात कही तो सब जो है उदास हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण को जो है कोई छोड़ना नहीं चाहता। उनकी शिकायत भी करता है, परंतु प्रेम भी उनसे बहुत करता है। उनके बगैर रह भी नहीं सकते और उनको डांटते भी हैं, उनकी चुगलियां भी करते हैं और उनके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा जो है जब नंद जी ने कहा कि हम लोग जो है इस गोकुल वासियों ने कहा अगर यहां से जाएंगे तो हम सभी जाएंगे, नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। तो जो है सबने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया, अपने गौवे आदि सब एकत्रित कर ली और वृंदावन के लिए जो है
निकलने लगे हैं। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो, 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 श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन प्यारो सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप गोस्वामी प्रकट कियो यहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोविंद रूप वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारे सोहना मुकुट मेरा, प्रभु गल बैजन की माला साजी, गल बैजन की माला साजी, और फूल को हार जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार। अधिक तेरो यस गावे, ब्रह्मादेव तेरो यश गावे। साथी तेरे
वालिए पहाड़ा वालिए ओ मेरा वालिए तूने मुझे बुलाया सिर वालिए मैं आया सभी गाइए प्रेम से बोलो सारे बोलो भोगी पे बोलो जोर से बोलो जय माता सीधे साधे जोड़े दे दर्शन कष्ट निवारे माता का दे माता बिगड़ा दे संगत दे संगत दे धोनी का दे जय माता दी 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 जय तो अभी कथा समापन के बाद मैं मिल रहा हूँ यहाँ हमारे पंजी से। सौरभ भैया कैसे हैं आप? एक बार मुलाकात हो चुकी है, एक बार ब्लॉग में फिर से बनता है ना। तो आज कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम? करीबन 7-8 साल 6-7 सालों बाद ऐसे ही मिल रहे हैं। 10 साल हो गए। ऐसे हो गए 10 हो गए ना? हाँ ज़्यादा हो गया। कॉलेज टाइम में ना मैं सौरभ भैया साथ ही रहते थे और याद है ना पनीर याद है। हाँ तो परसों सौरभ भैया का फ़ोन आया था कि मैं आपके वहाँ आ रहा हूँ करके। तब से टाइम ऐसा शेड्यूल बिजी रहा ना, मैं आ नहीं पाया। तो आज कथा का कौन सी दिवस है? 6ठा दिन है। हाँ तो मैं आज ही बुलाया इनको, मैंने कहा आ जाओ। ये कितनी बार फ़ोन भी कर रहे थे कब आ रहे हो करके, मुझे टाइम हो नहीं पाया। तो आज ही आना होगा। मैं तो सौरभ भैया से लाइव में मिल आता हूँ। लाइव बनानी थी यहाँ। हाँ तो फ़ोन भी आया था मुझे ब्यास जी का और सौरभ भैया का भी। मुझे टाइम था नहीं, थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो मैं आ नहीं पाया, तो लाइव हो नहीं पाया ऐसे ही काम चलते रहे। फिर आएंगे अगली बार। तो इधर हमारे हैं भानु भैया। कैसे हैं भैया आप? ठीक हो रहे हैं? पंकज भैया, पंकज भैया हैं। ये मुकेश भैया हमारे। ये हैं मुकेश भैया। ये हमारे हैं नवीन पंडित जी। इनको सब जानते हैं, सब जानते हैं आपको, ये परिचय का मोहताज नहीं है। तो सौरभ भैया और समाप्त हो रहे हैं। तो सब लोगों को बढ़िया बढ़िया भजन सुनाए सौरभ भैया ने आज, और शाम को रुकने के लिए भी कह रहे हैं। तो अभी टाइम है नहीं घर को जाने। कल आए थे गाँव वाले हमारे, कुछ लोग आए थे कल भजन में। मैं कल दूसरी जगह गया था ना, उनका फ़ोन आया था मुझे, वो लोग आए थे यहाँ। तो अभी शाम को आएंगे तो फिर आएंगे यहाँ भजन में। शायद 7 दिन कह रहे हैं कि यहाँ भजन होंगे, आप लोग आइए। तो शाम को तो देखते हैं फिर। जय माता दी 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 जय माता दी